हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक कंपनी का जो चार्ट लगाया हुआ है आपको जो टोटली विजिबल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो कंपनी का चार्ट है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इसमें जो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया न्यूज़ निकल करके आ रही है और इसकी जो क्या इफेक्ट आने वाली है कमिंग फ्यूचर में स्टॉक के प्राइस पे उसको भी एनालाइज करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हिंदुस्तान जिंक में फ्रेंड्स आज ऑलमोस्ट जो है 7% की तेज़ी दिखाई दी, जो कि आज की कैंडल को मैं आपको यहाँ पर एक तरीके से स्क्वायर करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्टॉक ने हाई बना दिया था वो है 318 रुपीज़ के आसपास का। तो यहाँ पर 318 रुपीज़ का हाई बना दिया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर स्टॉक में सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया और यहाँ पर 304 के लेवल के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। उसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर स्टॉक में भी एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ निकल करके आ रही है क्योंकि जो यहाँ पर कैबिनेट है हमारी, यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने अप्रूवल दे दी है यहाँ पर एक तरीके से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में उसमें अपना जो है स्टेक को सेल ऑफ करने की, क्योंकि जो गवर्नमेंट का अभी जो फिलहाल करंटली बहुत ही बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है। तो उसके ज़रिए जो यहाँ पर बहुत सारी PSUs कंपनियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, उसमें गवर्नमेंट अपना जो है स्टेक सेल कर रही है, यानी कि अपने स्टेक को जो ऑफलोड करके यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में यहाँ पर ये सभी चीज़ों को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रही है। तो उसी में हिंदुस्तान जिंक का भी यहाँ पर एक तरीके से इंक्लूजन था, तो उसको जो यहाँ पर स्टेक सेल की अप्रूवल मिलती हुई दिखाई दे रही है और उसी की मेनली वजह से जो यहाँ पर स्टॉक में बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली। और फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर बात करते हैं स्टॉक में, तो यहाँ पर एक तरीके से 350 के लेवल के आसपास जब अप्रैल में यहाँ पर एक तरीके से हाई बनाने के बाद बढ़िया यहाँ पर एक तरीके से बढ़िया गिरावट देखने को मिली और 275 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पर स्टॉक में थोड़ा सा रिवर्सल भी दिखाई दे रहा है। तो आपको उसको भी कंसीडर करना चाहिए और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर रिवर्सल यहाँ पर एक तरीके से बना रहेगा, क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम भी बढ़िया दिखाई दे रहा है। स्टॉक में यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर लोअर लेवल से बाइंग भी दिखाई दे सकती है कमिंग फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक में बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के जरिए यहाँ पर जो स्टेक सेल हो रहा है, तो उसमें यहाँ पर एक तरीके से इसमें थोड़ी सी और रैली यहाँ पर आने आ सकती है। तो आपको उसको कंसीडर करना होगा। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे और वहाँ पर आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसके बारे में पूरी बात करते हैं कि क्या पूरी बातें निकल कर के आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करूँगा वो ट्रस्टेड सोर्स के हिसाब से प्रेजेंट करूँगा, ताकि जो आपको यहाँ पर एक तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन मिले एक तरीके से पूरी जेन्यून और यहाँ पर वैलिड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर के चलता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे और यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान जिंक में फ्रेंड्स ऑलमोस्ट जो है 7% की रैली दिखाई दे रही है और यहाँ पर गवर्नमेंट के स्टॉक सेल के वजह के कारण ही यहाँ पर यह रैली निकल करके आ रही है। तो मेनली जो गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है उसके जरिए यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक में भी गवर्नमेंट अपना स्टेक को ऑफलोड कर रही है, यानी कि अपने स्टेक को जो यहाँ पर बेच रही है। तो जिसकी वजह से जो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग होगी उसके हाथ में उसका जो स्टेक चला जाएगा, तो यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक में उसी की वजह से थोड़ी तेज़ी दिखाई दे रही है। तो मेनली आइए देखते हैं कि क्या बातें निकल करके आ रही है। तो यहाँ पर बताया गया कि शेयर से जो कि हिंदुस्तान जिंक का वो 7% यहाँ पर वेनेसडे को यहाँ पर एक तरीके से सर्ज होता हुआ दिखाई दिया, आफ्टर जो की बात निकल करके आई मीडिया रिपोर्ट में कि कैबिनेट जो अप्रूव करेगा यहाँ पर स्टेक सेल यहाँ पर कंपनी का। तो इसी मेनली रीज़न की वजह से यहाँ पर कंपनी में जो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर स्टॉक में यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला। उसके अलावा फर्दर बात करते हैं तो ईटी नाउ ने यहाँ पर सीटिंग सोर्सेज के हिसाब से बताया कि गवर्नमेंट जो यहाँ पर एक तरीके से एंटायर टैक्स सेल करना चाहेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में, जो कि करंटली 29.54% की होल्डिंग यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से उसकी टोटल वैल्यू निकल करके आ रही है, वो है 39,385.66 करोड़, यानी कि बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक तरीके से स्टेक सेल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट अपने डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के जरिए बहुत सारी कंपनियां PSU उसमें जो अपना स्टेक सेल कर रही है, तो उसमें जो यहाँ मेनली उसको आपको कंसीडर करना होगा। तो हिंदुस्तान जिंक अपने आप में बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसके अलावा भी यहाँ पर उसमें स्टेक सेल होगा, तो यहाँ पर प्राइवेट एंटरप्राइज जो यहाँ पर एक तरीके से बिडिंग करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स फर्दर बताया गया कि हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर मेजोरिटी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और गवर्नमेंट ने यहाँ पर 26% का जो अपना स्टेक ऑफलोड किया था 2002 में, तो क्यों जिसको पर यहाँ पर ख़रीदा गया था वेदांता ग्रुप के द्वारा। तो उसमें यहाँ पर एक तरीके से ग्रुप ने फर्दर यहाँ पर कंपनी में स्टेक एक्वायर किया और अभी जो यहाँ पर एक तरीके से 64.92% का स्टेक यहाँ पर होल्ड करके रखता है वेदांता ग्रुप, यानी कि ऑलमोस्ट जो यहाँ पर सबसे मेजोरिटी यहाँ पर एक तरीके से वेदांता ग्रुप के पास यहाँ पर एक तरीके से शेयर होल्डिंग है कंपनी की। तो यहाँ पर मेनली वही जो है एक तरीके से कोर डिसीजन में यहाँ पर उसकी हिस्सेदारी रहती है। तो अपने आप में वेदांता भी बहुत ही बड़ा ग्रुप है और हिंदुस्तान जिंक को यहाँ पर फर्दर स्टेक सेल में भी यहाँ पर एक तरीके से उसका भी यहाँ पर एक तरीके से अप्रोच देखा जाएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स फर्दर क्या बातें निकल करके आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर बताया गया कि करंट राउंड है यहाँ पर सेलिंग का यहाँ पर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव।
जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गवर्नमेंट का अभी जो डिसइन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर एक तरीके से प्रोग्राम चल रहा है, उसकी वजह से जो यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सारे PSUs जो है कि ये उसमें अपना स्टेक ऑफलोड करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बताया गया था आइडिया इज ऑल्सो टू ऑफलोड स्टेक इन ITC। तो कंपनी का जो यहाँ पर गवर्नमेंट का ITC में भी अपना स्टेक जो है उसको ऑफलोड करने का एक आइडिया निकल करके आ सकता है। फर्दर बताया गया एक्सटेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट आर स्टिल बीइंग वर्कड आउट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर एक तरीके से प्रोसेस टू किया है कंप्लीट सितंबर तक यहाँ पर एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को कंप्लीट करने का, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो यहाँ पर PSU के स्टॉक के यहाँ पर अपने स्टेक को जो ऑफलोड करके बहुत सारा जो यहाँ पर फंड यहाँ पर रेज करना चाहती है। तो यहाँ पर ये इसी प्लान के वजह से जो यहाँ पर बहुत सारे PSUs में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट अपने स्टेक को सेल कर रहा है। और फ्रेंड्स फर्दर बताता हूँ तो यहाँ पर जो किस किस टाइप का यहाँ पर एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट में PSU को बेचा गया है, तो उसमें जो यहाँ पर एक तरीके से बताया गया है द डिले इन स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ पॉवरनस। तो यहाँ पर पॉवरनस एक तरीके से गवर्नमेंट कंपनी थी, तो उसको जो यहाँ पर बेचा गया। उसके बाद शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके बाद IDBI है, उसके बाद भारत पेट्रोलियम, बहुत सारी ऐसी PSU जिसमें यहाँ पर गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल कर रही है। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं तो स्केल डाउन पब्लिक ऑफर था LIC का, उसमें भी यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट को यहाँ पर एक तरीके से ऐसे ऑप्शन को यहाँ पर एक तरीके से कंसीडर करने के लिए बताया है। तो फ्रेंड्स आपको जो डेफिनेटली आपको यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक को कंसीडर करना चाहिए। मेनली तो ये सभी कंपनियाँ थी जिसमें जो गवर्नमेंट अपना स्टेक को ऑफलोड कर रही है। तो आपको जो हिंदुस्तान जिंक में आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर फर्दर तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो आपको जो इस अपॉर्चुनिटी का डेफिनेटली यहाँ पर एक तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए। उसके अलावा बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर गवर्नमेंट का जो है पैक डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 23 के अराउंड जो है 65,000 करोड़ रुपीज़ का निकल करके आ रहा है। उसमें से LIC के पब्लिक इश्यू के जरिए गवर्नमेंट ने 20,560 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम के जरिए यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर अपनी फंड रेजिंग कर ली है। तो आपको उसको भी कंसीडर करना होगा। सो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के ज़रिए कुछ हेल्प मिल रही है या फिर आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है तो हमें शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।